वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सब्सिडियरी बुक्स। ठीक है, और सब्सिडियरी में भी कौन सा है, अदर बुक्स है, स्पेशल पर्पस बुक्स, राइट। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैश बुक रिलेटेड हमने पूरा चैप्टर कवर किया है, जिसमें हम लोगों ने सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, पेटी कैश बुक, राइट, और एनालिटिकल कैश बुक, दिस आर दी 4 टाइप्स ऑफ कैश बुक जो हमने कवर किए। ठीक है, आज हम लोग अदर बुक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। बेसिकली अदर बुक्स में क्या होता है कि जो अपनी जर्नल है दैट इज द मेन बुक। ठीक है, बिकॉज सारे एंट्रीज हम लोग क्या करते हैं, जर्नल में करते हैं, लेकिन जर्नल पे इतना ज्यादा लोड ना हो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जर्नल को सब डिवाइड करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बुक्स में। सो दैट आर बेसिकली नोन एज स्पेशल पर्पस बुक्स। ठीक है, सो स्पेशल जर्नल्स में क्या आता है, एक तो अपना कैश बुक। कैश बुक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। सेकेंड इज योर परचेज बुक। परचेज के रिलेटेड ही आती है परचेज रिटर्न बुक। देन यू हैव सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, तो इस चैप्टर में अपने को ये 4 बुक्स पढ़ना है। क्लियर? सो इनके फॉर्मेट्स क्या है, कौन सी चीजें इस बुक्स में इंक्लूड करनी है, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात, जर्नल इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू जर्नल प्रॉपर। ठीक है, जर्नल प्रॉपर क्या है, काफी सारे स्टूडेंट जर्नल प्रॉपर सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं। जर्नल प्रॉपर इज बेसिकली कि जो हम लोग जर्नल एंट्रीज बुक करते हैं, राइट, सो उसको मतलब कि उसका पूरा नाम जो है दैट इज बेसिकली जर्नल प्रॉपर। ठीक है, चलिए, सो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट्स इंक्लूड किए। फॉर परचेज बुक है, सेल्स बुक, दोनों फॉर्मेट इसलिए इंक्लूड किए ताकि आप लोग कंपैरिजन कर पाए कि दोनों के फॉर्मेट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, बिकॉज इस चैप्टर में फॉर्मेट याद रखना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। क्लियर? फॉर्मेट बहुत इजी है, चारों बुक्स में बहुत सारी चीजें कॉमन है, तो इतना फॉर्मेट याद रखने में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलिए, परचेज बुक में सबसे पहला कॉलम डेट, देन यू हैव पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, जो भी इनवॉइस नंबर दिया होगा कि भाई लेट्स से इनवॉइस नंबर 100 के सामने परचेज किया है तो आपको इनवॉइस नंबर कॉलम में 100 लिखना पड़ेगा। देन यू हैव एलएफ, यहाँ पे आपको कोई डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं, दैट इज बेसिकली लेजर फोलियो, कि जहाँ पे आप लोग ट्रैक कर सकते हैं कि भाई लेजर में कहाँ पे मुझे ये एंट्री देखने को मिलेगी, कौन से पेज नंबर पे। सो दिस वाज बेसिकली एप्लीकेबल टिल मैनुअल रिकॉर्ड्स वेर मेंटेन। ठीक है, अब कहीं पे भी मैनुअल रिकॉर्ड्स इतना मेंटेन नहीं होता इसलिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती। देन यू हैव डिटेल्स। डिटेल्स में क्या करना है कि जितना भी सामान हमने खरीदा है, ठीक है, तो लेट से 10,000 रुपीज का हमने गुड्स परचेस किया, उसके ऊपर सप्लायर ने हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो 10% माइनस करने के बाद अपना जो नेट परचेज अमाउंट है दैट इज फॉर 9,000 रुपीज। तो ये डिटेल्स वाले कॉलम में हमें उसका पूरा वर्किंग करना पड़ेगा। ठीक है, जितना भी अमाउंट है 10,000 उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो 9,000। मान लो वापस उसने और कोई डिस्काउंट दिया या तो कोई चार्जेस उसने इसके ऊपर लगाया, लेट से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस उसने 500 ऐड किया तो 500 ऐड कर दो, तो अपना टोटल अमाउंट कितना आ रहा है 9,500। तो ये जो पूरा वर्किंग है, अमाउंट का जो पूरा वर्किंग है, ये आपको डिटेल्स वाले कॉलम में करना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, ये पूरे डिटेल्स वाले अमाउंट को बाइफरकेट करना है। ठीक है, मतलब कि कॉस्ट, तो अब कॉस्ट कितना अपना आ गया 9,000, मतलब कि ट्रेड डिस्काउंट करने के बाद। ठीक है, फिर अपने आएंगे जीएसटी के कॉलम्स। 3 जीएसटी के कॉलम्स है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। परचेज की हम लोग बात कर रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा, परचेज के ऊपर जो जीएसटी होता है दैट इज बेसिकली योर इनपुट टैक्स। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इनपुट वाले कॉलम्स है। सो इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। क्लियर? अब अपने इस केस में तो जीएसटी है नहीं, वरना जीएसटी भी हम लोग यहाँ पे प्लस कर देते हैं। लेट से ये जो 500 है वो जीएसटी है। ठीक है, और 500 में भी बाइफरकेशन किस तरह से, 250 सीजीएसटी है, 250 एसजीएसटी है। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, और मान लो 500 उसने ट्रांसपोर्टेशन का निकाला, राइट। सो टोटल अपना हो गया 10,000 रुपीज। सो इनपुट आईजीएसटी में डैश कर दो, फ्रेट ऑब्लिक कार्टेज। ठीक है, फ्रेट हो, कार्टेज हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, व्हाटएवर, उसके लिए अलग से एक कॉलम मेंटेन हमने किया ही है। सो यहाँ पे 500 लिख दो। क्लियर? सो योर टोटल कम्स टू 10,000 रुपीज। यहाँ पे भी आपका टोटल कितना हो रहा है 10,000 रुपीज। क्लियर? सो ये डिटेल्स वाला जो कॉलम है उसमें पूरे अमाउंट का आप लोग वर्किंग कर लो, और फिर जो भी अमाउंट है उसको बाइफरकेशन हमें करना है, कॉस्ट, जीएसटी, फ्रेट एंड टोटल। क्लियर?
सो इस तरह से हम लोग पूरा एक परचेज बुक मेंटेन करते हैं, ठीक है। चलिए, सिमिलरली फॉर सेल्स बुक, अब सेल्स बुक और परचेज बुक में कौन से कॉलम्स का डिफरेंस है ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, एलएफ और डिटेल्स तक सारी चीजें कॉमन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, कॉस्ट होता था, राइट, बिकॉज परचेज मतलब जो भी चीज हमने परचेज की है उसके पीछे अपना कॉस्ट कितना है, राइट, खर्चा कितना किया है। अब सेल्स बुक में हमें क्या लिखना है, सेल्स वैल्यू लिखना है, राइट। सो परचेज बुक में जो कॉलम कॉस्ट का होता था, सेल्स बुक में वही कॉलम क्या हो जाएगा, सेल्स वैल्यू का हो जाएगा, क्लियर। फिर जैसे इनपुट जीएसटी होता था, इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, वैसे सेल्स बुक में क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, राइट। सो जो तीनों जीएसटी के कॉलम है वो परचेज में क्या है, इनपुट है, बिकॉज अपने लिए एसेट है। वही चीज सेल्स बुक में क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, बिकॉज अपनी लायबिलिटी है। देन फ्रेट एंड कार्टेज इज कॉमन एंड यू हैव टोटल, राइट। सो बहुत सारे कॉलम सारे सेम ही है, ठीक है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है, कॉस्ट की जगह पे सेल्स वैल्यू लिखना है और इनपुट जीएसटी के जगह पे अब आउटपुट जीएसटी लिखना है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन परचेज बुक एंड सेल्स बुक। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से ट्रांजैक्शंस है कि जो परचेज बुक में स्पेसिफिकली आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, और सिमिलरली फॉर सेल्स बुक। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देखते हैं कि भाई हमें परचेज बुक और सेल्स बुक में रिकॉर्ड क्या करना है, ठीक है। विच आर द स्पेसिफिक आइटम्स व्हिच विल बी इंक्लूडेड इन परचेज बुक एंड सेल्स बुक, ठीक है। और किन चीजों का अपने को ध्यान रखना है, कौन सी चीजें या तो कौन सी आइटम्स ऐसी है कि जो हमें दोनों बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करनी है, ठीक है। चलिए परचेज बुक से स्टार्ट करते हैं। इट रिकॉर्ड्स क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। क्रेडिट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि परचेज बुक में आपको सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है। मतलब कि क्रेडिट परचेज होना चाहिए, अगर कैश परचेज है तो अपने को रिकॉर्ड नहीं करना है, क्लियर, बिकॉज कैश परचेजेस आर ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ठीक है। सो फिर कैश बुक में भी जो चीज रिकॉर्ड होती है वही चीज हम लोग फिर से परचेज बुक में क्यों रिकॉर्ड करेंगे, राइट, डज नॉट मेक एनी सेंस। तो जो चीज ऑलरेडी कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुकी है वही चीज हमें वापस परचेज बुक में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट वी आर डीलिंग इज ओनली इन क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इन विच फर्म डील्स और यूजेस टू मैन्युफैक्चर, कोई भी ऐसे गुड्स है कि जिसमें फर्म डील करता है, मतलब कि ट्रेडिंग करता है, या तो वही ऐसे गुड्स है कि जो वो मैन्युफैक्चरिंग में यूज करता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है कैश परचेज ऑफ गुड्स आर नॉट रिकॉर्डेड, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि इसको रिकॉर्ड ही नहीं करना है, इसको रिकॉर्ड करना है लेकिन कहीं और करना है, मतलब कि कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। देन अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड इज गुड्स, ठीक है। गुड्स मतलब क्या, जिसमें फर्म ट्रेड करती है या तो ऐसे गुड्स है कि जो फर्म यूज करती है मैन्युफैक्चर करने के लिए, क्लियर। सो परचेज ऑफ नॉन गुड्स, नॉन गुड्स में क्या आएगा, एसेट्स, ठीक है। फर्नीचर है, कंप्यूटर है, एसी, फ्रिज, व्हाटएवर, राइट, आर नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज परचेज बुक में हम लोग क्या करते हैं, परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। मतलब कि जो नॉन गुड्स है, मतलब कि जिसमें एसेट्स आ जाएंगे आपके, तो मान लो कि फर्म ने एसेट परचेज किया, ओके, तो आपको क्या करना है, परचेज बुक में उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है। अगेन रिकॉर्ड नहीं करना है मतलब सर भूल जाना है, नहीं, उसको जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। मतलब कि उसकी जर्नल एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल ही इस तरह से होगा। सो ऐसा नहीं कि अगर परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करना तो उसको भूल जाओ, उसका अकाउंटिंग ही नहीं करना, क्लियर। अकाउंटिंग में कोई भी चीज अपने को स्किप नहीं करनी है, सारी चीजें रिकॉर्ड करनी है। सो वी विल नॉट रिकॉर्ड इट इन द परचेज बुक, राइट। सो अगर मान लो कि ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको दिया है, राइट, कि जिसमें बोला है कि भाई आपको लेट्स से कि फर्म ने फर्नीचर परचेज किया, ठीक है, तो परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करना, लेकिन जर्नल प्रॉपर में उसकी एंट्री जरूर आएगी। सो इट डिपेंड्स ऑन द एग्जांपल कि आपको एग्जांपल में बोला है कि परचेज बुक के साथ साथ अगर आपको जर्नल प्रॉपर भी मेंटेन करना है, क्लियर। एंड लास्ट, अमाउंट इज रिकॉर्डेड नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, जो भी ट्रेड डिस्काउंट है, जो भी सप्लायर ने अपने को ट्रेड डिस्काउंट दिया है, वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद अमाउंट रिकॉर्ड करना है, क्लियर। जो हमने जर्नल वाले चैप्टर में भी कवर किया था कि अकाउंट्स में हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, क्लियर। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद की अमाउंट हमेशा रिकॉर्ड की जाती है। कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री। चलिए अब सेल्स बुक, राइट, सेल्स बुक में क्या है, सारी चीजें सेम है लेकिन अब हमें सेल्स के एंगल से एनालाइज करना है। सो रिकॉर्ड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। क्या रिकॉर्ड करना है हमें सेल्स बुक में, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स।
कैश सेल्स को हमें रिकॉर्ड नहीं करना है बिकॉज इट इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ठीक है। अब क्रेडिट सेल ऑफ आइटम्स अदर देन गुड्स, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, ठीक है। अगर मान लो कि हमने सेल ऑफ एसेट किया है, राइट, जो मेरे पास पुराना फर्नीचर था वो फर्नीचर मैंने बेच दिया, तो वो फर्नीचर तो मेरे लिए एसेट है, इट इज नॉट गुड्स। सो वो जो हमने फर्नीचर बेचा उसको हमें सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है, उसकी हमें जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी विच इज रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। देन कैश सेल ऑफ गुड्स आर नॉट रिकॉर्डेड, जैसे कि मैंने बोला कि कैश बुक में वो तो जाएगा। एंड लास्ट अमाउंट इज रिकॉर्डेड नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, मान लो सेल करने के वक्त हम लोग उसको डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डिस्काउंट जितना भी प्रोवाइड किया 10% 20% वो माइनस करने के बाद की अमाउंट रिकॉर्ड करनी है, फिर उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करना है, फिर फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग चार्जेस, व्हाटएवर, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेंटेन द ट्रांजैक्शंस इन परचेज बुक एंड सेल्स बुक। और ये जो मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये याद रखो कि परचेज बुक हो कि सेल्स बुक हो, सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना है, कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सिर्फ गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं, मतलब जितने भी नॉन गुड्स है, राइट, मतलब कि एसेट्स है, ये हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक्स की बातें करेंगे, ठीक है। टिल देन वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।